नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। और जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेके जो हमारी कला हम सीरीज चल रही थी, उसमें हमारी आज जो क्लास रहेगी वो 15 नंबर की क्लास रहेगी। और जो हम पढ़ रहे थे भी संविधान से संबंधित, अभी तक मैंने संविधान का प्रोसेस रहा, जो संविधान का जो विकास हुआ, मैंने उसमें कंपनी रूल, क्राउन रूल वो सारे करवा दिए हैं। संविधान सभा का गठन से लेकर और संविधान सभा बनने तक और सारा प्रोसेस वो सारा कंप्लीट हो गया। और उसके बाद अगर बात करें तो संविधान की अनुसूचियां कर ली हैं हमने, संविधान के विदेशी स्रोत कर लिए हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो संविधान के भाग से ही हम चलेंगे पॉलिटी में, और भाग से ही सारे आपके राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, भाग से ही आपके सारे मैं साथ साथ कवर कराती जाऊंगी। तो आज मैंने जो भाग लिए हैं, भाग 1 और 2 लिए हैं, उनकी सारी चीज़ें मैं बताने का काम करूंगी। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी जय माँ सरस्वती का नाम लेके। उसके साथ अगर ध्यान रहे भी तो जो हमारी इंडियन, जय माँ सरस्वती का नाम ले भी सभी, हमारी क्लास 15 है इंडियन पॉलिटी को। आज हम करेंगे संविधान के भाग। तो पहले हम भाग का जिक्र कर लेते हैं। वे संविधान के भाग, जो अगर मूल संविधान की बात करें, वे मूल है संविधान में कितने भाग थे भी, मूल है संविधान में कितने भाग थे। तो मूल संविधान में भाग की बात करें तो 22 भाग थे भी, 22 भाग थे। और वर्तमान में अगर प्रेजेंट संविधान की बात करें, प्रेजेंट संविधान में कितने भाग हैं, तो प्रेजेंट संविधान की बात करें तो प्रेजेंट संविधान में ये 25 भाग हैं। 25 भाग है भी, एक भाग का पार्ट दिया गया है। मूल संविधान में भाग कितने थे? 22 थे, एग्जाम में पूछा गया है। और वर्तमान संविधान, प्रेजेंट संविधान की बात करें तो 25 है। जैसे हम भाग 4 की बात करें तो भाग 4 हमने ए जोड़ा, 9A जोड़ा, 9B जोड़ा, तो ये भाग 25 हो गए भी। ऐसे नहीं है 1 2 3 ऐसे भाग नहीं दिए, हमने पार्ट जोड़े गए। तो ये ध्यान रखना, भाग तो 22 ही हैं, परंतु इसके अलग अलग, जैसे 4A पढ़ेंगे भाग और 9A पढ़ेंगे, B पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। जो हमारा जो भाग है भाई, भाग की बात आई, पहला भाग फर्स्ट में किसका जिक्र है? भाग फर्स्ट में संघ और उसके राज्यों का जिक्र है भी, संघ है और उसके राज्यों का जिक्र है। जो हम अनुच्छेद, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है भी भाग 1 में कितने आर्टिकलों का वर्णन है। तो भाग 1 में आर्टिकल की बात करें, भाग 1 में आर्टिकल जो है वो कितने हैं भी, 1 से 4 तक आर्टिकल का वर्णन भाग 1 में है। जो भाग 1 में किसका जिक्र है भी? संघ और उसके राज्यों का। भारत जो है वो क्या है भी? संघ। भारत है राज्यों का संघ है भी, कई राज्यों का संघ है भारत। तो ये ध्यान रखना, भारत संघ और उसके राज्यों का जिक्र है वो भाग किसमें जिक्र है भी? भाग 1 में जिक्र है। जो आर्टिकल है 1 से 4 तक वर्णन है भी। उसके बाद अगर बात करें, जैसे अब हम इनके एक एक करके आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल फर्स्ट में, आर्टिकल है फर्स्ट, जिसमें जिक्र है भारत राज्यों का संघ है। भाग 1 में संघ और उसके राज्यों का जिक्र है। और भाग अगर पूछे आर्टिकल 1 में किसका जिक्र है? भारत राज्यों का संघ है, ये बात बोली गई है। भारत है क्या है भी? राज्यों का संघ है भी। तो अगर बात करें भी भारत में वर्तमान में, अगर राज्य की बात करें भी, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? अगर भारत में अगर बात करें भी प्रेजेंट में कितने राज्य हैं? प्रेजेंट में 28 राज्य हैं भी, 28 राज्य हैं। पहले कितने थे? 29 थे भी, पहले कितने थे? 29 थे। अब कितने हैं भी? 28 है। ये पूछ सकता है भी 29 वाला जो राज्य बनने वाला कौन था भी? तेलंगाना था भी। कौन था? तेलंगाना था, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें भी 28 कैसे हो गए, तो धारा 370 जो हटा दी गई और जम्मू कश्मीर को अब किसका दर्जा दे दिया गया है? यूटी का दर्जा दे दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। तो अब जो राज्य कितने रह गए भारत में? प्रेजेंट में जो राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है, एग्जाम में पूछा गया है अभी, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 1 में किसका जिक्र है? भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्यों का क्या है? संघ है। तो ये ध्यान रखना। आर्टिकल 2 में जिक्र किया गया है भारत में किसी भी, ध्यान से सुनना, आर्टिकल 2 में जिक्र किया गया है भारत में किसी भी नए राज्य के प्रवेश, मतलब नए राज्य के प्रवेश या निर्माण,
प्रवेश या निर्माण की शक्ति संसद के पास होगी भी। किनके पास होगी? संसद के पास होगी। अगर भारत में कोई नया राज्य बनना चाहता है, राज्य अलग होना चाहता है अभी किसी राज्य से, तो वो शक्ति है, वो पावर है किनके पास है? संसद के पास है। संसद में हम पढ़ेंगे आगे, इनका एक्सप्लेन करेंगे। आज मैं बता रही हूँ भी ये संसद किनसे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। किनसे बनती है भी? संसद है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, 3 व्यक्तियों से बनती है, जिसमें लोकसभा के सारे मेंबर, लोकसभा में राज्य से संबंधित बिल पास होता है, फिर उसमें राज्यसभा में होता है, अंतिम सिग्नेचर करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो ध्यान रखना, संसद का अगर बात करेंगे आगे जरूर इसका जिक्र करेंगे। जो आर्टिकल है 79 में जिक्र है, लोकसभा का 81 में जिक्र है, राज्यसभा का 80 में जिक्र है, तो ये ध्यान रखना। और जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, उनका 52 से 61 जिक्र है भी आर्टिकल, तो ये ध्यान रखना। इनका हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे, परंतु आज तुम्हें इतना ध्यान रखना है भाई भाग 2 में लिखा है भी अगर भारत में कोई नया राज्य बन रहा है, निर्माण हो रहा है नया राज्य का, तो वो किसके हाथ में शक्ति है, किसके हाथ में पावर है? तो संसद के हाथ में पावर है। संसद किन किन से बनी होती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति में, 3 उसमें पार्ट होते हैं। उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 3 में भारत में किसी भी राज्य के क्षेत्र और नाम में परिवर्तन की शक्ति, ध्यान से दोबारा सुने भी, आर्टिकल 3 में, आर्टिकल है 3 में जो दिया है, आर्टिकल 3 में दिया है, भारत में किसी भी राज्य के क्षेत्र और नाम में परिवर्तन भी, किसी राज्य को, क्षेत्र को लेके, अपने भूमि विस्तार को लेके या कोई नाम परिवर्तन की जो शक्ति है वो भी किनके पास है? संसद के पास है। ध्यान से सुने भी, जो आर्टिकल 1 में लिखा है, आर्टिकल 1 में लिखा है भी भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में लिखा है भी अगर कोई भारत का नया राज्य बनना या निर्माण हो रहा है तो वो पावर किसके पास है? संसद के पास है। तीसरे में लिखा है अगर भारत के किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो या क्षेत्र विस्तार करना हो तो वो भी पावर किनके पास है? संसद के पास है। आगे भी आर्टिकल 4 जो अंतिम है विभाग फर्स्ट का अंतिम आर्टिकल, आर्टिकल 4 में लिखा है, आर्टिकल है 2 और 3 में 2 और 3 में किया गया परिवर्तन है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा भी। आर्टिकल 4 में लिखा गया है भी जो भाग 2 और 3 में जो बात बोली गई है वो संविधान संशोधन में नहीं मानी जाएगी भी, ये ध्यान रखना। जैसे किसी राज्य का निर्माण करना हो, किसी राज्य का क्षेत्र जो विस्तार करना हो, नाम परिवर्तन करना हो, तो ये किसी संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा। ये बात आर्टिकल 4 में बोली गई है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आर्टिकल जो भाग 1 है उसमें किसका जिक्र है? संघ और उसके राज्यों का जिक्र है। भाग 1 में किसका जिक्र है? संघ और उसके राज्यों का जिक्र है। आर्टिकल भी 1 से 4 तक वर्णन मिलता है। 1 से 4 तक आर्टिकल भाग 1 में है भी, जिसमें 1 में बोला गया है भी भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में बोला गया है भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में बोला गया है भी भारत में कोई राज्य है जो प्रवेश कर रहा है या निर्माण हो रहा है नए राज्य का, तो वो पावर किनके पास है? संसद के पास है। आर्टिकल 3 में बोला गया है भी कोई राज्य का क्षेत्र विस्तार या नाम परिवर्तन करना हो वो भी पावर किनके पास है? संसद के पास है, ये ध्यान रखना। और आर्टिकल 4 में बोला गया है भी जो आर्टिकल 2 और 3 में जो बात बोली गई है ना वो किसी संविधान संशोधन में नहीं मानी जाएगी, ये ध्यान रखना। तो भाग हमारा 1 जो है वो कंप्लीट हुआ है और ये एग्जाम में पूछ लेता है भी, ध्यान रखना। तो इसके एक एक पॉइंट हम भाग 5 तक सारे के सारे आर्टिकल करेंगे, 6 तक, तब तक आपकी पोल्ट्री सारी मतलब ऑलमोस्टली कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि पोल्ट्री में इतने 5-6 तक भाग तक है डीपली पूछता है। उसके बाद हम मेन करेंगे, तो 5-6 भाग तक हम आर्टिकल के सारे भाग करेंगे। तो ये ध्यान रखना, भाग फर्स्ट के जो आर्टिकल है 1 से 4 तक है। उसके बाद अगर बात करें दूसरा भाग सेकंड में, भाग है सेकंड में किसका जिक्र है? नागरिकता का भी, जो किसका जिक्र है? मेंबरशिप में नागरिकता का जिक्र है। भाग है सेकंड में किसका जिक्र है? नागरिकता का, जो आर्टिकल भी 5 से 11 में, अनुच्छेद है 5 से 11। भाग सेकंड में आर्टिकल है कहां से लेके कहां तक है भी? 5 से 11 भी। भाग 1 में 4 पे समाप्त हो रहा है, तो सेकंड भाग 5 से शुरू हो जाएगा और ये 11 तक चलेंगे भी आर्टिकल। भाग सेकंड में किसका जिक्र है? नागरिकता का भी। भारत की जो नागरिकता है वो किस किस आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान दिया है वो आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर पूछ ले भी नागरिकता मेंबरशिप लेनी हो भारत की, तो उसका जो वर्णन है वो किस में है? भाग
2 में वर्णन है, और अनुच्छेद अगर आर्टिकल पूछे 5 से 11 है भी। जो आर्टिकल 5 है भी, आर्टिकल 5 में किसका जिक्र है? नागरिकता की परिभाषा दी गई है भी, नागरिकता से संबंधित है परिभाषा दी गई है भी। नागरिकता किस किस आधार पर दी जाती है, वो परिभाषा किस में दी गई है? आर्टिकल 5 में दी गई है। और उससे पहले आप नोट करके लिख लेना भी, मैंने स्टार लगा के लिखा है भी, भारत में नागरिकता गृह मंत्रालय प्रदान करेगा भी। भारत में जो नागरिकता प्रदान की जाती है वो किस मंत्रालय के द्वारा की जाती है? गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है। अंतिम सिग्नेचर किसके होते हैं? गृह मंत्री के होते हैं। तो ये ध्यान रखना भी, भारत में अगर नागरिकता चाहिए तो कौन सा मंत्रालय पास करता है भी नागरिकता को लेके? गृह मंत्रालय करते हैं, गृह मंत्रालय जो करता है। अगर पूछ ले भी गृह मंत्री कौन है, वर्तमान में पूछ ले भी, वर्तमान में गृह मंत्री कौन है भी भारत का? वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो कौन है भी? अमित शाह है भी, अमित शाह है। ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भी, वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो कौन है भी? अमित शाह है भी। तो ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आते हैं भी जरूर। उसके बाद अगर भी नागरिकता की परिभाषा दी है वो किस किस आधार पे, नागरिकता की परिभाषा दी है वो किस किस आधार पे, यहां लिख रही हूं। फर्स्ट में वंश जाति के आधार पर, जाति के आधार पर नागरिकता। सेकंड है वंश के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता। फर्स्ट है जाति के आधार पर, सेकंड है वंश के आधार पर। थर्ड की बात करें राष्ट्रीयकरण के आधार पर, राष्ट्रीयकरण के आधार पर। और फोर्थ की बात करें तो किसके आधार पर भी? भौतिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार के आधार पर। और थर्ड की बात करें तो पंजीकरण के आधार पर। फोर्थ की अगर बात करें तो भाई पंजीकरण के आधार पर। और फिफ्थ की बात करें तो किसके आधार पर भी? भौगोलिक विस्तार के आधार पर भी, भौगोलिक विस्तार के आधार पर भी नागरिकता प्रदान की जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ भी, नागरिकता की जो परिभाषा दी है उसमें पूछ सकता है भी किस किस आधार पर भारत की जो नागरिकता है मिलती है। जाति के आधार पर नागरिकता में बांटा जाता है, और वंश के आधार पर भी, और राष्ट्रीयकरण के आधार पर, और पंजीकरण के आधार पर, और भौगोलिक विस्तार के आधार पर नागरिकता में जो आधार माना गया है भी नागरिकता का। तो ये ध्यान रखना। और आर्टिकल 5 में किसका जिक्र है? नागरिकता की परिभाषा दी गई है। क्या है नागरिकता, क्या है मेंबरशिप? तो ये ध्यान रखना, भारत में जो नागरिकता प्रदान करता है वो कौन सा मंत्रालय करता है? गृह मंत्रालय करता है। वर्तमान में गृह मंत्री पूछे तो कौन है भी? अमित शाह है। उसके बाद अगर बात करें भी आर्टिकल 6 में किसकी नागरिकता का वर्णन किया गया है? पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों की नागरिकता का जिक्र है। वो कौन से आर्टिकल में है भी? आर्टिकल 6 में है भी। आर्टिकल 6 में किसका जिक्र है? पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों की नागरिकता का जिक्र है। और आर्टिकल 7 पूछे तो इसका उल्टा है भी। आर्टिकल 7(6) का उल्टा है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों की नागरिकता का वर्णन है भी। आर्टिकल 7 में पूछिए तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों की नागरिकता का जिक्र है भी। ये भी ध्यान रखना, नागरिकता का जिक्र है। उसके बाद बात करें आर्टिकल 8 में भी। आर्टिकल 8 में विदेशों में रह रहे नागरिकों की नागरिकता का जिक्र है भी। विदेशों में रह रहे नागरिकों की नागरिकता का जिक्र है। ये भी ध्यान रखना, जो आर्टिकल 8 में है भी। आर्टिकल 9 में बात करें नागरिकता का निलंबन भी। नागरिकता का निलंबन भी, नागरिकता है वो छीन ली जाती है किस आधार पर? तो ये ध्यान रखें भी, आर्टिकल 9 है उसमें लिखा है भी नागरिकता का निलंबन, नागरिकता किस आधार पर छीनी जाएगी वो पार्ट लिख लो भी। और निलंबन जो है भी, नागरिकता का निलंबन है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 9 में है। नागरिकता जो फर्स्ट भी स्वेच्छा के आधार पर। और सेकंड है विदेशों में अपनी विदेशी नागरिकता अपनाने के आधार पर या कानून बनाकर नागरिकता छीनी जा सकती है। संसद के द्वारा कानून बनाकर भी, सेकंड लिखें, संसद के द्वारा कानून बनाकर भी
कानून बनाकर और थर्ड नंबर लिखें भी, थर्ड नंबर है जो विदेशों में, मतलब जो लोग विदेशों में चले जाते हैं, विदेशी नागरिकता मिल जाती है तो उनकी भी नागरिकता निलंबन की जाती है किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर। थर्ड में लिखो किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर है भारत सरकार अपनी जो नागरिकता है वो समाप्त कर देता है, वो निलंबन कर देता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भी भारत की जो नागरिकता का निलंबन है वो कौन से आर्टिकल में वर्णन है, तो कौन से आर्टिकल में वर्णन है भी, आर्टिकल 9 में वर्णन है भी। नागरिकता है भारत के निलंबन किन किन आधार पर, स्वेच्छा के आधार पर, संसद के द्वारा कानून बनाकर भी नागरिकता का निलंबन किया जा सकता है, किसी अन्य देश की नागरिकता अपना लेने या लेने पर उसकी जो निलंबन है हो जाएगी भी। तो ये ध्यान रखना, किसी देश की नागरिकता लेने के बाद संसद द्वारा कानून बनाकर और स्वेच्छा के आधार पर, तो ये ध्यान रखना। आगे है भी आर्टिकल 10 भी। आर्टिकल 10 में लिखा है नागरिकता का अधिकार भी। आर्टिकल 10 में किसका जिक्र है, नागरिकता के अधिकारों का जिक्र किया गया है भी। नागरिक को भारत में क्या क्या अधिकार है तो उनका जिक्र किया गया है, वो किस में किया गया है, आर्टिकल 10 में किया गया है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद जो अंतिम आर्टिकल भाग है सेकंड का, आर्टिकल 11 भी। आर्टिकल 11 भी। आर्टिकल 11 में क्या लिखा है, नागरिकता से संबंधित है कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है भी। आर्टिकल 11 में क्या लिखा है भी, नागरिकता से संबंधित अगर कोई कानून बनाना हो तो वो पावर किनके पास है, संसद के पास है भी। तो ये ध्यान रखना भी, नागरिकता से संबंधित कोई कानून बनाना हो तो वो पावर किसके पास है, संसद के पास है। तो ये भाग जो सेकंड थे उसके भाग आर्टिकल सारे के सारे मैंने कराने का काम किया। मैं स्पीडली बता देती हूँ भी। जो भाग सेकंड है उसमें किसका जिक्र किया गया है, मेंबरशिप का है भी, सिटीजनशिप का, जो नागरिकता का जिक्र किया गया है। तो उसमें अगर पूछे भी आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक वर्णन है भाग सेकंड में, तो 5 से 11 आर्टिकल दिया गया है। 5 में किसका जिक्र है, नागरिकता की परिभाषा दी गई है भी, नागरिकता की परिभाषा दी गई है। मैंने तुम्हें नोट में बताया भी, भारत की अगर नागरिकता लेनी हो तो वो पावर किसके पास है, गृह मंत्रालय देता है भी। और गृह मंत्रालय वर्तमान में गृह मंत्री पूछे तो कौन है, अमित शाह है भी, ये भी ध्यान रखना। और जो नागरिकता की परिभाषा दी है वो किसके, जाति के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर, राष्ट्रीयकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और भौगोलिक विस्तार के आधार पर नागरिकता। उसके बाद अगर जिक्र करें आर्टिकल 6 में, आर्टिकल 6 में है भी पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों की नागरिकता का जिक्र है भी। पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों की नागरिकता का जिक्र है। आर्टिकल 7 पूछे तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों की नागरिकता का जिक्र है। और भाग 8 पूछे तो विदेशों में रह रहे नागरिकों की, भारतीय लोग उनकी नागरिकता का जिक्र किया गया है। ये नहीं है विदेशों में लोग उनकी नागरिकता का, भारतीय लोग जो विदेशों में रह रहे हैं उनकी नागरिकता का जिक्र किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 9 पूछे जिसमें नागरिकता का निलंबन दिया गया है। नागरिकता किस अधिकार से छीनी जा सकती है, स्वेच्छा अपनी इच्छा के आधार से निलंबन किया जा सकता है, संसद द्वारा कानून बनाकर छीनी जा सकती हैं, या अगर कोई नागरिक विदेशी जो अधिकार ले ले तो उसके द्वारा निलंबन की जा सकती है। उसके बाद है आर्टिकल 10 जिसमें नागरिकता का अधिकार का जिक्र किया गया है भी। सिटीजनशिप का जो अधिकार है, राइट्स है, उनका जिक्र किया गया है आर्टिकल 10 में। अगर बात करें आर्टिकल 11 में, आर्टिकल जो 11 है उसमें जिक्र किया गया है भी नागरिकता से संबंधित कोई कानून बनाना हो तो वो पावर किन के पास है, संसद के पास है। तो ये भाग 1 और 2 मैंने लिखने का काम किया है। उसके साथ मैंने तुम्हें अन्य भी बातें बताई हैं, इनको ध्यान से सुनना और नोट कर लेना भी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मैं एक बार दोबारा जिक्र कर रही हूँ। भाग 1 में संघ और उसकी राज्यों का जिक्र है जो आर्टिकल 1 से 4 तक वर्णन है। उसके बाद अगर जिक्र करें भाग 2 में नागरिकता का जिक्र है जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन है भी। आप इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है।
और आप 5-6 जो भाग है उनको अगर कंटिन्यू कर लेते हैं तो इससे पोल्ट्री में क्वेश्चन बाहर नहीं जाते भी। आगे हम भाग करेंगे वो मेन करेंगे, परंतु मैं भाग के हिसाब से ही तुम्हें सारे आर्टिकल है करवाऊंगी भी, सीधा नहीं बताऊंगी भी राष्ट्रपति का बता दिया, बीच में उपराष्ट्रपति का बता दिया। हम भाग के हिसाब से करेंगे, जैसे भाग में लिखा है उसी तरीके से हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, तो आपके आर्टिकल है भी सीक्वेंस में याद हो जाएंगे और भाग भी याद हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, भाग फर्स्ट में संघ और उसके राज्यों का जिक्र है, भाग सेकंड में नागरिकता का जिक्र है। तो ये हमारी क्लास थी भी, और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। जो बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं थैंक यू भी उनको, और जो बच्चे भी शेयर करने का काम ज़्यादा से ज़्यादा करें। हाँ, मैं मानती हूँ भी थंबनेल वो इश्यू है, मैं थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर रही हूँ भी, मेरे पास जितने साधन थे मैं जुटा पा रही हूँ, धीरे धीरे आपको हर चीज़ चेंज देखने को मिलेगी। तो ये भाई मेरा सपोर्ट आप बच्चों से ही मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, आप बच्चों का सपोर्ट मुझे चाहिए भी, और जो मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी काम करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। जय हिंद, जय भारत।